ये नागौर जिले में डीडमना के पास एक प्राचीन गांव है और इसी गांव में है सेवाड़ ब्राह्मणों के कुलदेवता नागजी महाराज। चांदावत व जोधा राठौड़ों की जागीर में रहा ये गांव सेवाड़ ब्राह्मणों का बसाया बताया जाता है। गांव दो भागों में बटा है और दोनों भागों के बीच में है एक बड़ा तालाब और एक छोटी तलाई। गांव के तालाब में जल संग्रह के लिए काफी बड़ा पायतानी यानी कैचमेंट एरिया है और इसी तालाब के किनारे बना है सेवाड़ ब्राह्मणों के कुलदेवता नागजी महाराज का मंदिर। तो जानिए नागजी महाराज के बारे में सेवा गांव के ठाकुर नारायण सिंह जी चांदावत और योगेश जी शर्मा से। अब नागजी के बारे में बताओ। नागजी के बारे में यह बताओ कि वो सेवाड़ ब्राह्मणों को गांव हो। हाँ। और बी बास का नहीं हो गांव। बी बास का जगह ना आजकल ना तुसर के बटे ही हो बटे पुराना बतोड़िया का मंदिरा का कई बोलो कड़सर कई पता लग गया एक दफा पानी योजना। हाँ। अब यो कहीं के सेवाड़ ब्राह्मण है बे बहुत पिछड़ा आदमी और अच्छी पार्टी ही तो बम पर कहीं डकेतियां खींचे ज्यादा उठती जना अठे कहीं के एक दफा वो तालाब हो चुको सेवाड़ ब्राह्मणों को बनाए रहो नागजी का टाइम तो और नागजी की संपत्ति में लगी रहो हो और आ की जमीन कोनी कांकड़ में भी बहुत ही तालाब वाली बात थी अभी तक बात जाए तालाब वाली तो आज जमीन से गई बांके पंती भाई और वो तालाब करा लियो आ शिमली छोटी बहन जी की बात तलाई है। अच्छा भी शिमली का नाम पर तलाई है जी नागजी की बहानी छोटी। नागजी की बहानी छोटी तो बा कोई कह नागजी को दूध पाता जो नागजी को दांतों पी गया और वो खत्म हो गया। मतलब नागजी सेवाड़ ब्राह्मण हा खुद ब्राह्मण हा लेकिन ब्राह्मण के सर्प का जन्म रूप में जन्मेरा। अच्छा जना बन पायो कोई दूध पाती बहन पाती दूध दूध पाती तो एक दिन तातो पा लियो कोई निवाई ज्यादा पी गयो तो भाई जानता रिया पर जद पांती हुई ने जद नागजी प्रकट हुआ क्यों हमारी पांती घटे है ना जना आ जमीन के नागजी के चढ़ाई कबन आ कहे प्राय कर सेवाड़ ब्राह्मण से ओम गिरा है और ई मंदिर में आज जरूर 28 सेवाड़ ब्राह्मण का 28 आते हैं चाहे विदेश में खटाई हुए कलकत्ता ही वो चाहे है ना बम्बई वो खटाई जरूर 28 आर चढ़ी सेवाड़ ब्राह्मण को। मैं योगेश लाल शर्मा सेवा गांव जो हमारा बुजुर्गों का त्यागा हुआ गांव कह सकते हैं या छोड़ा हुआ कह सकते हैं या जो भी है कह सकते हैं और हम लोग यहाँ शादी के बाद जात जोड़ने के लिए भी आते हैं और हम लोगों में एक ये है कि सेवा गांव का कोई ना तो जल लेते हैं ना अन्न लेते हैं और हमारा प्रसाद जो आता है वो यहीं छोड़ के जाते हैं और हमारी जात जोड़ना सब यहीं होती है वर्षों से। कुलदेवता है इसलिए कुलदेवता और कुलदेवी का पूजन एक सभी सनातन धर्म के लिए सबसे पूजनीय होता है चाहे कोई भी समाज हो सनातन धर्म में ये माना जाता है। जैसा कि योगेश जी शर्मा जो स्वयं सेवाड़ ब्राह्मण है उन्होंने बताया कि उनके पूर्वज सेवा गांव के रहने वाले थे पर किसी कारण उन्होंने इस गांव को त्याग दिया और आज भी जब वे अपने कुलदेवता नागजी महाराज के यहाँ आते हैं तो इस गांव का अन्न जल ग्रहण नहीं करते। सेवाड़ ब्राह्मणों द्वारा गांव छोड़ने के बारे में कई किंवदंतियां हैं जैसे और सेवाड़ ब्राह्मण गांव छोड़वा को कारण कहीं हो तालाब बन गयो सब कुछ खूब पानी भरियो हो सब कुछ और नागजी की संपत्ति में बनाए सको लेकिन जब सेवाड़ ब्राह्मण का रोजीना डकैतियां बदमाशियां होती अटे आता जचवार कुछ न कुछ धन लाद तो पर ब्राह्मण को घर का सहा एप से एक दफा सेवाड़ ब्राह्मण ने परेशान करवाते ही वो पानी सेवाड़ ब्राह्मण क्यों छोड़ियो सांड ने काट रमा नाग दियो सांड को खून फिर ने जना सेवाड़ ब्राह्मण छोड़ जाता गया। तो कोई दूसरो आदमी गिरो लो है नहीं तो बादशाह को शासन हो तो अच्छा बादशाह को शासन बादशाह को शासन वो आने डिस्टर्ब कर पाते हैं भैया वो धर्म भ्रष्ट हो जाए। बादशाह औरंगजेब का टाइम का मत है धूर्दानी तो ठीक है बे कहीं करियो ने और खून नांग दियो ने सांड काट रमा नांग दियो जब गांव छोड़ दियो। अब कुछ ब्राह्मण रिया अठे जका बारू पानी लाणू पानी अठों को नहीं पीता भाई इको पानी क्या पियो बे काफी दिन ठहरिया और काफी दिन रहने के बाद के माँ इन्हें धीरे धीरे भाई जानता रहे क्योंकि पानी की सुविधा को नहीं रही। तो ओ सेवाड़ ब्राह्मण आप भी बगर नाव पर ही तो सेवो गांव को पड़ेड़ो सेवाड़ पर नाव पर उड़े बा कोई नाव पर सेवाड़ पर ही पड़े और फंस गए जानता रहा। अभी वो जो मंदिर को जो चबूतरो बूतरो है ना वो सगड़ो सेवाड़ ब्राह्मणी है
दीदवणम और सो ओ मंदिर तो टोटल मारो चीनेड़ो है टोटली मारो ही चीनेड़ो जिन्हें मैं काम करता तो और मान लो लेरे गुमटी है वो भी मांगो बनाएड़ा है खम्बा भी मकान बनाएड़ा है पट्टियां खड़ी कर कर लेकिन वो बनवाया मतलब वो डीडवणा पे शिवाड़ ब्राह्मण ने जखा नहीं वो तो आंगनों गालियो अच्छा वो तो वहां का एक अमर सिंह राठौड़ हो अब तो खत्म हो गयो। शुरू में ये छोटा सा मंदिर था पर गांव के स्वर्गीय अमर सिंह जी राठौड़ और नारायण सिंह जी चांदावत जैसे लोगों के प्रयासों से सेवाड़ ब्राह्मणों ने इस मंदिर को इस रूप में बना दिया। एक लेरा ने एक गुमटी है छोटी सी बा तो पत्थर में पक्की बना दी बा काची तो गुमटी ही और कच्ची चिनेड़ी और बिका माने एक पत्थर की मूर्ति मेल बनाएड़ो और मुंडे ओ बाटो पड़ियो जो ओ बिका मुंडे ये मूर्ति का रूप में बनाएड़ो हो इन बा बनाई ने जमा है बटा मूर्ति तो दूर से जगह जी ने यार रख लियो। तो मैं ही गांव के बुजुर्ग स्वर्गीय श्री अमर सिंह जी राठौड़ का धन्यवाद और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं जिन्होंने अपना जीवन का बहुत अमूल्य समय इस मंदिर के लिए दिया था। अच्छा ओ शिवाड़ा बम नमचियो ने देखो वो होद भी है मायने होद है ना और ये दुनिया में मतलब के बाद दूसरी जगह का शिवाड़ ब्राह्मण आया रटे पैसा लगा दिया। हाँ शिवाड़ा बम तो बहुत पैसा लगा बड़ा है जी बहुत शिवाड़ा बम यानी जरूर लो अठे अगर आगे और काम करवाड़ो है तो शिवाड़ा बम की तो बहुत ही बड़ी कृपा है और शिवाड़ा बम बहुत मेहनत करे शिवाड़पन पैसा सगड़ा सगड़ा अब बारे जगह चौका चाका सब साफ सफाई टोटल शिवाड़ा बम ऑफिस है। नहीं तो और नाग जी को अनठकियां ठापड़ियो का भाई ये सरबहार यहाँ जन्म लीडो है ओ तो पुरानो इतिहास कहे ने इतिहास है अगर शिवाड़ा बम ने अगर इतिहास है। इस तालाब के पास एक छोटी सी तलाई भी है जिसे गांववासी सिमली कहते हैं। इसके नामकरण के पीछे भी एक रोचक कहानी है। तो भी शिमली वाली कहानी है शिमली वाली कहानी ये है कि वे पांतीकर वाला गया ने जना ओ मांग गया ने जना वा शिमली बाई मांगी बाकी भाई मारो ही मैं भाणू तो कहीं हमारे हक तो जो जना आ शिमली के जना क्यों भाण भाई दोनों है ने अब देखो मिलान याद रहे दो 12 महीना सुनी हुई आप भी ओ पानी जार भी मिले ने जना कना मोगरो बरना मिले जना गांव में अठे के बराबर जना यहाँ वे भाई सिमली नाग जी मिले जना अठे एकदम ढोल नगारार बैंड खूब खुशी हुआ लुगड़ियां उड़ाओ फिर गयन लुगड़ियां उड़ावे गयन लुगड़ियां उड़ावे ये तरीका हुआ है वो तो बड़ी शिमली को बैंड को तो वो है नाग जी को है। और भी या कोई नाग जी के बारे में मायने भाई ये कोई ने कोई दर्शन दिया हुआ या कोई ने फायदो पुगाए हुए गाँव में कोई ने देखो एक तो विशेषता आ है कि ई तालाब के मान 110 कुइयां खुदेड़ी मान पानी को नहीं तो ई तालाब में पानी नहीं मिलता है ना बस कुइयां आप न्यारी मां की खुद की दो साइड में ई कुइयां मन याद आवे जमाने के लिए बम पानी काटदार पीता और बन अति समस्या है कि ऊपर लकड़ियां देर छड़ियां देर ढकर ऊपर एक तालो जीड़ो मारी देखेड़ी है कुइयां है ना। हाँ तो अति कुइयां होते हुए भी मायने एक ही जानवर पड़र को नहीं मिलो और अति खतरनाक कुएं ही वे तो सब। एक दफा एक पंजी की कुएं बहुत ऊंडी है कोई बट्टे शीवा तो अब तो वो बुरी जाएगी क्योंकि बरसात आओ जब खोदे गुण बन बिक मान ऊंट उतर के पूरो को पूरो देर लप गऊ जकाने घाल बरार खींचता गांव का सगड़ा भेड़ा हुई ऊंट नवार काट लियो ऊंट टूटियो कोई नहीं ऊंट तो टूट गया। तो इनमें विशेषता सेना मोटी आई है कि एक मायने हालते ही है ने देखो मान लो मतलब ये तालाब में कोई हत्या को नहीं हुई कोई की हत्या को नहीं हुई कोई जीव हत्या को नहीं हुई कोई एक्सीडेंट को नहीं हो वो नाग जी की कृपा मानो नाग जी की कृपा है नाग जी की कृपा है नाग जी की कृपा तो यान का खतना और सुफरो तालाब मगड़ा ना अदो ही कोनी जका मान कई मिनट में ले लाए बापड़ा। मैं जब भी अपने आप निराश हो जाता हूँ मुझे लगता है कि मैं परेशान हूँ थोड़ा सा तो मैं मान लो मंदिर खुला हो या बंद हो मैं उनकी सीढ़ियों में जाके बैठता हूँ तो भी मुझे एक अपने आप में ऊर्जा मिलती है एक शांति मिलती है और मुझे वहाँ से कोई ना कोई दिशा या गति मिल जाती है जीने के लिए काम करने के लिए एक ऊर्जा मिल जाती है। तो ये थी सेवा गांव के तालाब किनारे बने नागजी महाराज मंदिर की जानकारी। नागजी महाराज सेवाड़ ब्राह्मणों के कुलदेवता है। ये गांव सेवाड़ ब्राह्मणों ने बसाया था ऐसी किंवदंती प्रचलित है और किसी कारणवश सेवाड़ ब्राह्मणों ने इस गांव का अन्न जल त्यागने का प्रण कर गांव छोड़ दिया। गांव से पलायन करने के बाद सेवाड़ ब्राह्मण देश के विभिन्न भागों में बस गए लेकिन अपने बच्चों के जात जड़ूले आदि चढ़ाने के लिए गांव स्थित अपने कुलदेवता
नागजी महाराज के मंदिर में आते हैं, पर वे आज भी गांव का अन्न जल ग्रहण नहीं कर अपने पूर्वजों द्वारा किया प्रण निभाते हैं। सेवा गांव नागौर जिले में डीडवाना के पास स्थित है और गांव में जाने के लिए डीडवाना से जो सीकर सड़क मार्ग है उसके बीच में एक जगह पड़ती है सूपका। तो सूपका गांव से सेवा आने के लिए पक्की सड़क बनी हुई है। इस सड़क के माध्यम से सेवा गांव में पहुंचा जा सकता है। सेवा गांव में बना हुआ आप ये जो तालाब देख रहे हैं, आज भी ग्रामवासी इसी तालाब का पानी पीते हैं, यानी पेयजल के रूप में ग्रामीण और आसपास का क्षेत्र इसी के ऊपर निर्भर है। हालांकि यहाँ पर नहर का पानी भी आ चुका, लेकिन ज्यादातर पेयजल के रूप में इसी तालाब का पानी प्रयोग में किया जाता है। तो अगले वीडियो के अंदर हम फिर इसी तरह की कोई नई जानकारी लेकर प्रस्तुत होंगे। तब तक बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। जय हिंद।